दोस्तों, संसार में एक चीज की तो सच्चाई है कि संसार के जो 80 से 90% की जो पॉपुलेशन है वह किसी ना किसी प्रकार से दुखी है। जैसे बताता हूँ आपको, कोई व्यक्ति है, किसी की सैलरी है 20,000, वो ये सोचेगा कि मेरी सैलरी 50,000 हो जाए। किसी व्यक्ति का मकान कच्चा मकान, वो ये सोचता कि बड़ा मकान बन जाए और पक्का मकान हो जाए। पक्के मकान वाला ये सोचता कि बड़ी हवेली हो जाए। यानी कोई व्यक्ति ये सोचता है कि भाई साइकिल है तो बाइक हो जाए या गाड़ी हो जाए। कोई व्यक्ति जैसे कि स्वस्थ तो है लेकिन उसकी बॉडी नहीं बनी हुई है, वो ये सोचेगा कि मेरी बॉडी बन जाए। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में 80 से 90% व्यक्ति किसी ना किसी कारण से दुखी है, और इसी दुख को दूर करने के लिए, सुख व शांति की प्राप्ति करने के लिए वह किसी गुरु का, किसी बाबा का, किसी मौलाना का सहारा लेते हैं। और इतिहास गवाह है, और मेरा भी मानना है कि संसार में 70 से 80% ये जो बाबा, मौलाना और ये धर्मगुरु है, ये पाखंडी होते हैं। पाखंडी नहीं, ये मतलबी भी होते हैं और व्यापारी भी होते हैं। ताजा उदाहरण है हाथरस का। हाथरस में एक बाबा जो कि अपने आप को विष्णु का अवतार बता रहा था, और उसके चरणों की धूल लेने के लिए 125 से ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए, जिसमें कि गरीब महिलाएं, बच्चे और पुरुष थे। दोस्तों, इस बाबा के पास 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, और यह काफी सालों से लोगों को ऐसे अपने पाखंड जाल में उनको फंसाया हुआ है लोगों को। और अब भी इसके अनुयायी ये कहते हैं कि हमारे बाबा की कोई गलती नहीं है, हमारा तो विष्णु का अवतार है। दोस्तों, ऐसे अज्ञानी मूर्ख लोग पता नहीं क्यों ऐसे पाखंडी बाबा के चक्कर में आ जाते हैं। ये कैसे फंसाते हैं? ये ऐसे गरीब एरिया को देखते हैं जहाँ की पॉपुलेशन गरीब है, वहां पर ये जमीन खरीदते, छोटा सा टुकड़ा, जैसे किसी ने 1 एकड़ ले लिया है उससे छोटा। और जैसे कोई व्यक्ति बीमार है और उसको डॉक्टर से आराम नहीं लग रहा, वो इनके पास जाएंगे कि भाई ये झाड़ा लगाता है, झाड़ा लगाने के बाद में उसको भगवान की दया से आराम हो गया, वो ये सोचेगा बाबा के द्वारा आराम हुआ है, या फिर उसका 1-2 पर्सनल काम बाबा के द्वारा करवा दिया गया है, क्योंकि बाबा के पास पैसा है, बाबा को पता है कि लोगों को कैसे मूर्ख बनाना है। 1-2 लोगों का पर्सनल काम करवा देता है, जैसे किसी का कच्चा मकान पक्का मकान बनवा दिया। जिस व्यक्ति की पर्सनल मदद बाबा ने करी है वह 2 व्यक्तियों को बताएगा, 2 ऐसे 4 को बताएंगे, 4 ऐसे 8 को। ऐसे करते करते ऐसे बाबाओं के लाखों समर्थक हो जाते हैं। और इनको सपोर्ट कौन करता है बाबाओं को? जो आसपास के जो इनके जो होते हैं राजनेता, किसी ना किसी पार्टी के। आपने आश्रम मूवी तो देखी होगी। ऐसे बाबा फिर बाद में जाके क्या करते हैं, जैसे किसी बाबा के लाखों से ज्यादा अनुयायी हो गए, 5 लाख हो गए, 10 लाख हर शहर में, वह फिर जब वो वोट का टाइम आता है तो अपील करता है बाबा कि भाई आप इस पार्टी को, इस नेता को वोट दे देना। यानी 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए में इन ये 5 लाख 10 लाख अनुयायी है, इनकी वोट को बेच देता है। और इतने पागल मूर्ख लोग हैं जो ऐसे फर्जी बाबा, पाखंडी बाबा को मानते हैं, अपनी वोट भी इनके बाबा के कहने पर किसी को भी दे देते हैं। जैसे पीछे राम रहीम ने बीजेपी को वोट डलवा दी हरियाणा में, यार हर जगह पे जायज के अनुयायी थे। ऐसे संत रामपाल जो जेल में बंद है, उसने भी इलेक्शन में भी एक पार्टी को सपोर्ट कर दिया था। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, ऐसे पाखंडी लोगों से, ऐसे बाबाओं से दूर ही रहें, न तो आपके भी परिवार में भगवान ना करे ऐसी वारदात हो जाए। भाई 125 से ज्यादा जो निर्दोष लोग गए थे, जो ये सुख व शांति धन प्राप्त करने के लिए बाबा के पास गए थे, उसके चरणों की धूल लेने के लिए, इन मूर्ख लोगों को कौन समझाए कि कोई अपने आप को भगवान का अवतार बता रहा है और आप उन लोग उसको भगवान का अवतार मान रहे हो। जो बाबा अच्छा होगा, जिस बाबा को नॉलेज होगी धर्मगुरु को और किसी गुरु को, वह कभी भी अपने आप को भगवान का अवतार नहीं बतलाएगा। हमारे देश में, संसार में बहुत सारे ऐसे अच्छे बाबा हैं जो धर्मगुरु हैं, जो अच्छी शिक्षा देते हैं और जिनके कारण ही देश व संसार चल रहा है। लेकिन हाथरस जैसे बाबा और इन जैसे सैकड़ों ऐसे बाबा जो कि जेल में है, जैसे कि आसाराम बाबू जेल में है, उसका लड़का राम रहीम, और क्या कहते हैं संत रामपाल, सैकड़ों जो पाखंडी बाबा है फिलहाल जेल में है। और सैकड़ों की बारी आने वाली है जो जेल जाने वाले हैं, जो पर्चा देखकर ये बताते हैं कि क्या होने वाला है, तुम्हारा नाम ये है और वो है।
तो लोगों से यही अपील है कि ऐसे पाखंडी बाबाओं से दूर रहें जो आपकी जो ऐसी चीज़ों का फायदा उठाते हैं, जो आप ये सोचते हैं कि बाबा के द्वारा हमारी ये चीज़ पूरी हो रही है। बाबा के द्वारा कुछ नहीं हो रहा, ऊपर वाला है जो कुछ करने वाला, और हमारे कर्म है। क्योंकि संसार में, हमारे देश में और संसार में 20% ऐसे बाबा हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को अच्छा संदेश देते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं। ये जो फर्जी बाबा होते हैं क्या करते हैं, इनका एक कारण और ये भी है लोगों को मूर्ख बनाने में सबसे। वो ये कहते हैं न तो हम किसी जात पात को मानते हैं, न किसी धर्म को मानते हैं। लोग ऐसे बकावे में आ जाते हैं इनके में, इस कारण ये ऐसे फर्जी बाबा को सपोर्ट करते हैं। अब एक चीज़ बताओ, जो ये हाथरस वाला बाबा था, इसके पास 100 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई? एक पुलिस कर्मचारी था जो कि इसने सेवा दी थी 10-15 साल पुलिस में रह के, उसके बाद ये बाबा बन गया। फिर भी लोग पता नहीं कैसे मूर्ख लोग इनको ऐसे ऐसे बाबा को, फर्जी बाबा को पूजते हैं। लोगों से निवेदन है, अपने माता पिता की सेवा करो, उनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। और आसपास में आपके जो नज़दीक कोई भी धार्मिक स्थान है, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, वहाँ जाकर पूजा अर्चना कर सकते हो। दोस्तों, ऐसे पाखंडी बाबा से बचे। और आप क्या सोचते हो, आप क्या संसार के 80 से 90% ऐसे लोगों में हैं जिनकी ख्वाहिशें और है, मुझे और मिल जाए और मिल जाए? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? पाखंडी बाबा से दूर रहें। और इस बाबा ने 125 करोड़ से ज़्यादा निर्दोष लोगों की हत्या की है। इसको जल्दी से जल्द प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा, और इसके 8 से 10 लोगों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। आपसे निवेदन है कि ऐसे फर्जी बाबाओं से दूर रहे। जय हिंद दोस्तों।